अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हर साल पेपर में आ जाता है, पंजाब यूनिवर्सिटी हो, सरगोदा यूनिवर्सिटी हो, बीएससी या बीएस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री में बीएस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बीएस की या बीएससी की, तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पूछी जाती है, बेसिक अजम्पशंस पूछी जाती हैं, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके, ठीक है। अब इसको लैंग में एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की मैंने आपको पहले डेफिनेशन बता दी। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और लैंगमेयर ने ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दिया था। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की दो टाइप्स हैं, फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। पहले फ्रेंडलिश पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, ऑलरेडी अपलोडेड है, और अब मैं लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को आज एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। इसकी कुछ बेसिक अजम्पशन है। इसकी पहली बेसिक अजम्पशन क्या है कि जो एडजॉर्प्शन होगी वो यूनिलेयर होगी। वो क्या होगी? यूनिलेयर होगी। यूनिलेयर एडजॉर्प्शन होगी। क्या होगी? यूनिलेयर। अभी मैं इसको समझाता भी हूँ। यूनिलेयर। और सेकंड इसकी जो अजम्पशन है, नो इंटरेक्शन। इंटरेक्शन नहीं होगी किन के दरमियान? बिटवीन एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल। एडजॉर्ब मॉलिक्यूल के दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो यूनिलेयर किस तरह कि देखो, एक हमने कंटेनर ले लिया, इसमें क्या लिया? एडजॉर्बेंट लिया, जिसकी सरफेस पे क्या होनी है? एडजॉर्बेंट, ठीक है। जिसकी सरफेस पे गैस ने क्या करना है? एडजॉर्ब होना है। क्या होना है? एडजॉर्ब। ये हमारे पास गैस पे क्या है? मॉलिक्यूल। हमने यहाँ पे क्या लगाया है? प्रेशर। तो कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो गए? एडजॉर्ब हो गए, ठीक है। एडजॉर्ब हो गए तो बात समझ आई। जब एडजॉर्ब हो गए तो इन मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ और मॉलिक्यूल आके नहीं जुड़े, बल्कि ये मॉलिक्यूल सिर्फ इस एडजॉर्बेंट की सरफेस पे आके सिंगल लेयर हुई, तो इसको हम यूनिलेयर एडजॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल एडजॉर्ब है ना, इन दोनों के, इन सारों के दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये इसका सेकंड पोस्टुलेट है, इसकी अजम्पशन है। अच्छा, अब देखो, अब इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझने के लिए इस ये डायग्राम आपको समझनी पड़ेगी। अब ये हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इस पे प्रेशर पी लगाया है, मॉलिक्यूल आके किधर आए हैं? क्या हुए हैं? मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पे आके क्या हुए? एडजॉर्ब हुए, ठीक है। एडजॉर्ब हो गए। अब देखो, इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे? एडजॉर्ब होंगे। लैंगमेयर ये कहता है जब एडजॉर्ब हुए मॉलिक्यूल के दरमियान क्या होगी? कोलिजन होगी। क्या होगी? कोलिजन। तो उससे कुछ मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? डिसॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और इन जो मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हुए हैं और जो डिसॉर्ब हो रहे हैं, उनके दरमियान एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। और इस डायनामिक इक्विलिब्रियम पे जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा और जो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन होगा, वो क्या होगा? इक्वल होगा। और उससे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और फिर उसी, यानी कि जो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला होगा, अगेन उसको कंसंट्रेशन की टर्म में पुट करके, कंसंट्रेशन में एक्सप्रेस करके, उसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बना के उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दैट्स आवर टॉपिक कंप्लीटली। ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा टॉपिक इस तरह। अब इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रेशर लगाया है,
ये क्या है, एडजॉर्बेंट, पहले ही आपको पता है जिसकी सरफेस पे क्या होनी है, एडजॉर्प्शन होनी है, और ये गैस जो कि एडजॉर्ब होनी है। अब देखो जो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, थीटा के। वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, थीटा के। ठीक है, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा, थीटा के। सही हो गया। अब देखो रेट डीज आपको इस तरह लिख लिया, जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, के डी थीटा आ गया एक्सप्रेशन, इसको हमने 1 कह दिया। सही हो गया। अब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, अच्छा यार रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन का मतलब है जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सरफेस ये कवर हुई है, इसे हम रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी इतने मॉलिक्यूल इस सरफेस पे एडजॉर्ब हुए। रेट ऑफ डिसॉर्प्शन का मतलब ये है कि कितने मॉलिक्यूल इस सरफेस को छोड़ के गए ड्यू टू कोलिजन, ठीक है, इस सरफेस को छोड़ के गए। और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1 माइनस थीटा के, 1 माइनस थीटा के, यानी जो 1, यानी कि इस टोटल को हमने 1 कह दिया, और थीटा क्या है, फ्रैक्शनल कवरेज सरफेस, तो 1 माइनस थीटा, यानी कितनी सरफेस बच गई है जिस पे आके मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, एडजॉर्ब हो सकते हैं। ठीक है, अब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन के ए कह दो, ठीक है, 1 माइनस थीटा, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इसको 2 कह दो। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। अब एट डायनामिक इक्विलिब्रियम, मैंने आपको क्या बताया, एट डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, या एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो के डी थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा इंटू के ए। ठीक है, सिंपली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, के डी को उठा के उधर लेके, थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के ए, 1 माइनस थीटा ओवर के डी। अब देखो यार इस तरह नहीं करना, इसको पहले सिंप्लीफाई कर, के डी इंटू थीटा 1, ये के को अंदर मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस ए, 1 माइनस के ए, देखो के 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो के थीटा के, अब ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, तो के डी प्लस के थीटा इज इक्वल टू के ए। सही है, यहां पे देखो थीटा क्या है, कॉमन, थीटा क्या आ गया, कॉमन, तो 1 के डी प्लस के ए इज इक्वल टू के ए। ठीक है, को बात समझ आई। जो हमने रेट ऑफ एडजॉर्प्शन लिखा था, यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन लिखा था वो 1 माइनस थीटा और प्रेशर के क्या आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे P भी आता है, ठीक है, क्या आता है, P भी आता है, तो जब P अंदर मल्टीप्लाई होगा P, और यहाँ पे भी P, सही हो गया, और यहाँ पे भी P, यहाँ पे भी P, सही है। यहाँ से थीटा कॉमन लिया, यहाँ पे P लगा लो, थीटा जब कॉमन लेंगे, सही हो गया, के डी प्लस पी के, यहाँ पे भी पी के, ठीक है, थीटा जब कॉमन लिया तो पी के डिवाइडेड बाय 1 ओवर के डी प्लस पी के। अब ये वो वाला पी के नहीं है जो हम पी एच वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, ये दूसरा है, यहाँ पे प्रेशर, और के क्या है, कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट फॉर एडजॉर्प्शन, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। थीटा कॉमन ले लिया, दोनों ऊपर भी के डी के साथ डिवाइड कर दो, नीचे भी के डी के साथ डिवाइड कर दो,
ठीक है, ये कैंसिल हो गया, साथ साथ लिखना है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। देखो k बाय के डी, इसको हम क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे, एक और नया कांस्टेंट, यानी ये दो कांस्टेंट की रेशियो को हम k पुट कर देंगे, p डॉट k डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ p k। अब देखो जो फ्रैक्शनल थीटा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है P यानी प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी थीटा फ्रैक्शनल कवरेज सरफेस किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस पे और एडजॉर्प्शन कोएफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा है, एडजॉर्प्शन कोएफिशिएंट के पे डिपेंड कर, दो चीजों पे, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन से हमें पता चला कि थीटा किन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर ऑफ गैस एंड एडजॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। अब इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखूं, ठीक है, यानी कह दूं कि जो गैस एब्जॉर्ब हुई है ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्प्शन वो किसके प्रोपोर्शनल है, यानी x को हमने क्या दिया, यानी गैस एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा की क्या है वैल्यू, ये तो p डॉट k ओवर प्लस p डॉट k, स्टार्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमने जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो क्या आया, हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटा दी तो क्या आया, k डैश आ गया, k डैश क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। अब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। देखो इसको इन्वर्ट कर दो, जब इसको इन्वर्ट करूंगा तो 1 ओवर x इज इक्वल टू p, ये ऊपर चला गया 1 प्लस p डॉट k डिवाइडेड बाय k डैश प्लस p इंटू k, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लो, ब्रेक कर लो, जब ब्रेक करूंगा तो 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर k डैश इंटू k इंटू t, ठीक है, प्लस p k डिवाइडेड बाय p k इंटू k डैश, ये दोनों आपस में कैंसिल। अब इस k डैश और k डैश यानी k डैश इंटू k डैश को मैं नए एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर दूंगा k डबल डैश के साथ, 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर k डबल डैश 1 ओवर p प्लस 1 ओवर k डैश हमारे पास आ जाए। अब ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई, क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी 1 ओवर k डबल डैश 1 ओवर p प्लस 1 ओवर k डैश, ठीक है, हमारे पास ये आ गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको हम क्या देंगे y, इसको क्या देंगे m, इसको क्या देंगे x, इसको क्या देंगे c, ठीक है, c इंटरसेप्ट है, ठीक है। अब इसको हम ग्राफिकली जब इसको एक्सप्लेन करेंगे, ग्राफिकली यहाँ पे क्या आएगा 1 ओवर x, ठीक है, यहाँ पे आएगा 1 ओवर p, ठीक है, यहाँ पे c की वैल्यू है तो ये यहाँ से क्या करेगा, पास करेगा, यहाँ पे क्या आएगी c की वैल्यू 1 ओवर k डैश, और स्लोप क्या है, यहाँ पे क्या आती है, स्लोप 1 ओवर k डबल डैश, ये इसकी क्या है, लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की मैथमेटिकल फॉर्म है। अब लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में जो फाइनल, जो लास्ट बात है जो आपको मैंने फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में बताई थी, ये दोनों के दोनों एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एट लो प्रेशर वर्क करते हैं, जब आप हाई प्रेशर करेंगे तो ये फेल हो जाएंगे, ठीक है, जब आप हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये फेल हो जाएंगे।
ठीक है। इसमें जो डेफिनेशन आती है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की डेफिनेशन आती है, मैंने आपको बता दी द रिलेशनशिप बिटवीन एड्जॉर्प्शन द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इसका एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाले, ठीक है, बेसिक एजम्पशन बताएं। इतना आप साथ साथ अगर इतनी चीज़ें लिख देते हैं तो दैट्स इनफ फॉर 8 मार्क्स या 6 मार्क्स का भी आता है, दैट इज इनफ। ठीक है, थैंक यू।